हेलो डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर फारूक मीर और आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है कि ट्रायंगल है क्या, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी हमने पढ़ा, फिर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड्स के बारे में हमने कुछ सीखा पिछले लेक्चर में। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो है उस लेक्चर के थ्रू जाइए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के बारे में सारा देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंस क्या होती है, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या है, और डिफरेंट जो भी थ्योरम्स वगैरह इन ट्रायंगल्स के रिलेटेड होंगे वो सब डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चंस जो है एक क्वेश्चन सेशन लाएंगे साथ, सो दैट आपके कंसेप्ट्स 100% क्लियर होंगे। ओके तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक आज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जो है सीखेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ट्रायंगल्स में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यानी इस पे आपको ध्यान रखना है कि क्या किस तरीके से हम ये चीज़ें जो है करते हैं। ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, इट इज सिंपली two geometric figures are said to be congruent if they are exactly the same shape and same size। यानी मेरे पास जो भी मेरे पास फिगर्स होंगी, चूँकि हम 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर होगी उसको, उन फिगर्स को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर वो एग्जैक्टली सेम होंगे, यानी उसकी शेप भी सेम होगी और उसका साइज भी सेम होगा। ठीक है, चूँकि हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल्स के बारे में ही सीखेंगे कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस ऐसे हैं जिसके हेल्प से हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके तो सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखते हैं क्या होते हैं। टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट if simply if and only if the three sides and three angles of one triangle, three sides and three angles of one or congruent यानी सेम टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बनाए हैं। वन इज़ ABC एंड सेकंड वन इज़ DEF। अगर ये हर लिहाज से आपस में सेम होंगे, यानी शेप, ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, इसमें शेप तो सेम ही है। अब साइज की बात है, साइज का मतलब यानी मैं कॉन्ग्रुएंसी इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि जब दो फिगर सुपर इम्पोज होंगे, अगर मैं इस फिगर को उठाऊं, अगर इस ABC ट्रायंगल को मैं उठाऊं और सीधे इस DEF पे रखूं ऐसे, अगर इसने सुपर इम्पोज किया यानी इसको छुपाया प्रॉपरली, यानी इसका मतलब कि इस वाली ट्रायंगल की जो शेप है वो सेम बराबर है इसके साथ, और साथ ही इस वाले ट्रायंगल का जो साइज है वो इस ट्रायंगल के साइज के साथ मीट हो रहा है, यानी ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या कहेंगे बेटा हम कि दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी सिंपल अल्फाजों में अगर आपको कॉन्ग्रुएंट डिफाइन करना है तो आप बोलोगे दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी शेप और साइज दोनों सेम हो। अब बात आ रही है कि किस तरीके से हम जान पाए, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। आप इन ध्यान से देखिए, इन दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स को चाहे ABC ट्रायंगल हो, ये वाला ट्रायंगल हो, या इस DEF की बात करूं, दो ही चीज़ें इन दो ट्रायंगल्स को डिफाइन करती है। वन इज इट्स साइड्स एंड सेकंड वन इज द एंगल्स। ठीक है, अब ABC की बात करूं, मैं कह सकता हूं बेटा कि ये दो आपस में इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स इस वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स को बराबर होंगे। इतना ही नहीं, साथ साथ इस ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
आपस में इनके साथ बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स, ए बी सी ट्रायंगल के तीन एंगल्स डी ई एफ ट्रायंगल के बराबर होंगे और साथ ही इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के साइड्स बराबर होंगे इस डी ई एफ को, यानी इस ट्रायंगल को उठाकर अगर हम इस पे रखेंगे, ए बी सी जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं इसको इस पे रखूं, अगर इसने इसको इस पे सुपर इम्पोज हुआ, यानी इसने बराबर इसको घेरा, तब हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें ये समझना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अबो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं कह सकता हूँ इफ़ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दो ट्रायंगल, जब ये और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तब इसका ये वाला ए बी साइड डी एफ को बराबर होगा, ए बी बराबर होगा डी एफ को, ये यहाँ पर दिखाया गया है। सेकेंड वन, ये ए सी साइड जो है इस वाले डी एफ को बराबर होगा, ये ए सी वाला साइड डी एफ को बराबर है। एंड थर्ड वन, ये बी सी वाला साइड जो है ये इस ई एफ को बराबर है, यानी तीन साइड्स बराबर होने चाहिए। और साथ ही साथ मुझे क्या, मुझे बराबर होने चाहिए, एंगल ए बराबर होना चाहिए डी को, एंगल बी बराबर होना चाहिए ई को, एंगल सी बराबर होना चाहिए एफ को। यानी दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनके तीन कारस्पॉन्डिंग साइड्स, जब एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन कारस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर होंगे। सेकंड वन, उनके एंगल्स अगर आपस में इक्वल हुए, सिर्फ तब इन 6 कंडीशन के बेस पे मैं कह सकता हूं बेटा क्या, कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी 6 कंडीशन? ये कंडीशंस हैं। ठीक है, अबो ट्रायंगल्स एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो करना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है, लेकिन क्या है कि इससे पहले कि हम आगे देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ कि अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, यानी इस ए बी सी ट्रायंगल के मान लीजिए सारे पार्ट्स जो हैं इस वाले ट्रायंगल के साथ आइडेंटिकल हैं तो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये 6 चीज़ें आइडेंटिटी अब बताते हैं इन दो ट्रायंगल्स की, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है जिसको हम कहते हैं CPCT। ध्यान से देखिए, CPCT बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी जब आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे, सेम शेप सेम साइज के होंगे, तब बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं CPCT। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो उसके बाद हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑब्वियसली इक्वल होंगे, कॉमन सेंस है। मैंने अभी बोला कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है कि आइडेंटिटी, इक्वल हो। जब इक्वल हो तो ऑब्वियसली उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ओके, अब ये कॉरस्पॉन्डेंस किस तरीके से हम देखते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि अब मैंने ट्रायंगल बताया कि ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के साथ, यानी इसका मतलब ए बी मैच हो रहा है डी ई के साथ, ए सी मैच हो रहा है डी एफ के साथ, और ये बी सी मैच हो रहा है ई एफ के साथ, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बी ई के साथ मैच हो रहा है, एंगल ए डी के साथ मैच हो रहा है, एंगल सी जो है एफ के साथ मैच हो रहा है। क्लियर? ये आपको क्लियर हुआ आई होप। अब यही चीज़ मेरे यहाँ पर देखो, ए कॉरस्पॉन्डेंस टू डी, ए कॉरस्पॉन्डेंस टू डी, ये वाली चीज़ देखो, ए कॉरस्पॉन्डेंस डी, इसका मतलब एंगल ए जो है ना डी के साथ मैच हो रहा है। बी कॉरस्पॉन्डेंस टू ई, मतलब बी जो है ई के साथ मैच हो रहा है। और इसी तरीके से सी कॉरस्पॉन्डेंस टू एफ, ये इसके साथ, ये जो डबल एरो है इसको हम बोलते हैं ये कॉरस्पॉन्डेंस दिखाते हैं, मतलब सेम होंगे। क्लियर? इसी तरीके से जब ये एंगल्स की बात हुई, इसी तरीके से साइड्स भी होंगे, यानी ए बी जो मैंने अभी बोला ये मैच हो रहा है डी ई से, यानी ये ए बी और डी ई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इसी तरीके से ए सी और डी एफ जो है बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बी ई एंड ई एफ ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इसी तरीके से ए सी और डी एफ जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरिफाई हुई। और आपको ये याद रखना है कि वंस कि मेरे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए तो उस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि बेटा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बेटा होंगे ये वाले, वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी अगर आपने प्रूव किया बेटा क्या
देखो अगर आपने प्रूव किया कि किसी भी तरीके से, अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं प्रूव। अगर मान लीजिए आपने प्रूव किया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ठीक, आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं हर लिहाज में, तो आप ये कह सकते हो, आप बताओगे ट्रायंगल ए बी सी सर डी ई एफ को कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब कि तब आप लिख सकते हो सिंस ए बी सी डी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल विद डी ई एफ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू डी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि जब भी मेरे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ए और डी इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बी और ई मैच हो रहा है तो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग बना, सी एफ को बराबर हैं तो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग्स बने। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल ए डी को बराबर होगा, एंगल बी ई एफ ई को बराबर होगा, एंगल सी जो है ये एंगल एफ को बराबर होगा। क्लियर? ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसकी साइड्स है, जैसे मेरे पास ए बी साइड जो है ये किसके साथ मैच हो रहा है बच्चा? ये डी ई के साथ मैच हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए बी वाला साइड जो है ये इस डी ई के बराबर होगा। क्लियर? इसी तरीके से मेरे पास बी सी साइड है, ई एफ के साथ मैच हो रहा है, इसके मैं कह सकता हूँ कि बी सी जो है ये इस ई एफ को बराबर होगा। इसी तरीके से जो ए सी है ये डी एफ से मैच हो रहा है, इसका मैं ये दो कह सकता हूँ, ये दो बराबर हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ। तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या मैंने बोली, वंस के आपको पता चला कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, यानी दो ट्रायंगल्स सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, तब आप कह सकते हो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है यानी इक्वल पार्ट जो वहाँ पर आपको मैच हो रहे, आइडेंटिटी मीन्स, ठीक है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। क्लियर? ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो, वंस के आपको पता है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए मुझे 6 चीज़ों की ज़रूरत है ना। एक तो मुझे 3 एंगल्स बराबर होने चाहिए, साथ साथ 3 साइड्स बराबर होने चाहिए। वंस 3 एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स को बराबर होंगे, सेकंड 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स को बराबर होंगे, तो आप कहोगे सर कॉन्ग्रेंट है। लेकिन ये 6 चीज़ें, पूरे 6 चीज़ें यहाँ पर देखिए, ये 6 चीज़ें जो हैं, ये 6 चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये 6 चीज़ें एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना, यूज़ करना बहुत हेक्टिक है। तो इसी परेशानी को हटाने के लिए मैथमेटिशियन ने कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियाज दिए, या जिनको हम कॉन्ग्रेंसी रूल्स कहते हैं, या जिनको हम कॉन्ग्रेंसी मेथड्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल, जब हम देखते हैं, मेरे पास टोटल 5 कॉन्ग्रेंसी रूल्स होते हैं। कितने बच्चा? 5 कॉन्ग्रेंसी। एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा। फर्स्ट वन होते हैं एस एस एस, सेकेंड वन होती है ए एस, थर्ड वन होती है एंगल साइड एंगल, ठीक है, उसके बाद साइड एंगल साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड, आर एच एस। ये 5 कॉन्ग्रेंसी रूल्स हैं। क्या है ये, किस तरीके से देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बस ये आप याद रखिएगा कि मेरे पास 5 कॉन्ग्रेंसी रूल्स है। वन इज एस एस एस, सेकेंड वन इज ए एस ए, थर्ड वन इज ए एस, फोर्थ वन इज एस ए एस, और मेरे पास आर एच एस है। देखो, जब हम दो ट्रायंगल्स की कंडीशंस के बारे में देखते हैं, दो ट्रायंगल्स के कंडीशंस के बारे में देखते हैं बच्चा, ठीक है, देखिए, जब भी हम दो ट्रायंगल्स के बारे में, हमारे पास टोटल 7 कंडीशंस आती हैं। कितनी? 7 कंडीशंस। एक होती है बेटा एस एस एस, दूसरी होती है एस ए एस, ठीक है, तीसरी होती है ए एस ए, फिर होती है ए एस, फिर होती है आर एच एस। ठीक है, ये 5 कंडीशंस के साथ साथ 2 और कंडीशंस होती हैं मेरे पास, ए और साथ साथ एस एस ए। देखो, मेरे पास टोटल ये 7 कंडीशंस, कितने? 7 कंडीशंस होते हैं। लेकिन इन 7 कंडीशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें ये जो 5 कंडीशंस हैं, सिर्फ ये कॉन्ग्रेंसी रूल्स हैं,
ये दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, विच वन इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आपको दिया जाएगा SSS, SAS, ASA, AAS, RHS, या उसमें एक दिया जाएगा AAS या SSA। अगर इन दो को देखा तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स में तीन एंगल्स बराबर हो सकते हैं लेकिन साइड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से दो साइड्स एक एंगल बराबर हो सकता है लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बेस पे वो आपको याद जो है प्रूफ वगैरह ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये दो जो है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स नहीं है, बल्कि सिर्फ इन 7 कंडीशंस में ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा, ठीक। इसके बाद मैं पहुंचता हूं अपने लेक्चर पे। पता नहीं इसको क्या हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ पर ठीक है। ये देखो, हम अब ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स एक एक करके देखते हैं कि क्या है। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स बना के है यहाँ पर, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स होंगे, शाबाश, मैंने क्या बोला कि 2 ट्रायंगल्स होंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा। मेरे पास ये 2 ट्रायंगल्स है, एक तो है ABC, दूसरा है A', B', C', ठीक है। आप कोई नाम और भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, अगर मैं ये 2 ट्रायंगल्स की बात करूँ, आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे 3 के 3 साइड्स बराबर होने चाहिए और 3 के 3 एंगल्स बराबर होने चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, मैं कहूँगा कि क्या ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देखोगे सर, अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABC में, अगर इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में खाली 3 साइड्स बराबर होंगे इस वाले ट्रायंगल के 3 साइड्स को, तब मुझे एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। खाली उस बेस पे भी मैं कह सकता हूँ कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं। सिर्फ आपको अब देखना है कि अगर यानी मेरे पास, देखो यहाँ पर आपको मैं क्लेरिफाई करूँगा। देखो यहाँ पर गिवन है कि AB मेरे पास जो है, AB जो है A', B' को बराबर है, एक एक डैश दिए गए हैं, ओके। ये BC वाला साइड B', C' को बराबर है, और इसी तरीके से ये AC वाला साइड A', C' को बराबर है कि नहीं? तो अगर 2 ट्रायंगल्स में खाली 3 साइड्स आपस में बराबर होंगे, तब आपको एंगल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस कंडीशन पे कह सकते हो कि मेरे 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यानी आप सिर्फ यहाँ पर कह सकते हो, हाँ सर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के 3 साइड्स इस ट्रायंगल के 3 साइड्स को बराबर हैं, तो मुझे एंगल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? ठीक है। तो मुझे साइड में सिर्फ 3 साइड्स चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, ये मेरे पास दूसरा है। दूसरा मेरा रूल क्या है बेटा? एंगल साइड एंगल, SAS, यानी सॉरी साइड एंगल साइड करिए। यानी अब देखो, इस ट्रायंगल ABC में मेरे पास गिवन है कि AB बराबर है DE को, साथ साथ BC बराबर है EF को, और उनका इंक्लूडेड एंगल यानी उनके बीच में जो एंगल B बराबर है एंगल E को, ये मेरे पास गिवन है। ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, DEF एक ट्रायंगल है। इसमें मेरे पास बेटा क्या है? गिवन है कि ये AB वाला साइड DE को बराबर है और एंगल B बराबर है एंगल E को, BC बराबर है EF को। तो इस कंडीशन को अगर कभी आपने 2 ट्रायंगल्स में देखा
कि दो साइड्स बराबर है किसी दो ट्रायंगल के दो साइड्स पे और उनका इंक्लूडेड एंगल भी आपस में बराबर है, तब आप कह सकते हो सर ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। किसकी मदद से? इस क्राइटेरिया की मदद से। यानी अब मुझे बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी कंडीशन पे मैं कह सकता हूं कि मेरे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? ये हमारा सेकंड रूल था। क्लियर? अब इसके बाद मेरे पास थर्ड रूल है साइड एंगल साइड। सिमिलरली सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, तो ये साइड एंगल साइड नहीं है, एंगल साइड एंगल है। क्लियर? आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा, मेरे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई एफ ट्रायंगल है। क्लियर? अब इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो एंगल बी दिखाया बराबर किसको है? एंगल ई को। ये देखो नीचे लिखा भी है। और बी सी वाला साइड ई एफ को बराबर है, ये लिखा है। और ये सी वाला साइड एफ को बराबर है। क्लियर? तो यानी अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, दूसरा एंगल दूसरे एंगल को बराबर है और उनका इंक्लूडेड साइड यानी उन दो एंगल्स के बीच वाला साइड। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है यार, लाइक तो बनती है यार, ये बहुत आसान है, मज़ेदार है कि ये वाला एंगल इसको बराबर। क्लियर? हाँ। सेकंड, ये वाला एंगल इसको बराबर। हाँ। और इनका बीच वाला एंगल साइड जो है बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन दिखी कभी कि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स को बराबर है और उनके बीच वाला साइड भी बराबर है, तब बाकी कंडीशंस मुझे नहीं देखनी है। तब मुझे एंगल ए और डी नहीं देखना है, तब मुझे ए सी और डी एफ नहीं देखना है, ए बी और डी ई नहीं देखना है। बस सिर्फ एंगल साइड एंगल कंडीशन देखकर बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है बच्चा? कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ आ रहा है? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? और सेकंड जो फोर्थ वन रूल है, बड़ा अच्छा रूल है। उसके बाद है मेरे पास ये मेरे पास एंगल साइड एंगल ओके। उसके बाद मेरे पास देखो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। क्लियर? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा एंगल साइड एंगल की, ये अलग रूल है। एंगल साइड अलग रूल है। यहाँ पर साइड उन दो एंगल्स के बीच में है, यहाँ पर साइड अलग से है। ठीक है? ये दो अलग अलग रूल हैं, ये सेम रूल नहीं होते हैं मेरा बच्चा। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एंगल साइड मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है और डी एफ है, अगर आपको दिखा कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में या एस 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 दिखा, एस ए एस दिखा, ए एस ए दिखा, तब कह सकते हैं कि बेटा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर गिवन है कि एंगल बी जो है ई को बराबर है, सी जो है एफ को बराबर है, और ये इंक्लूडेड साइड नहीं, साइड वाला साइड बराबर है, ए सी बराबर है डी एफ को, ये वाला साइड जो है इस डी एफ को बराबर है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है ये एंगल ई और बी बराबर हैं, सी और एफ बराबर हैं और एक साइड बराबर है इंक्लूडेड। देखो अगर इस ए सी और डी एफ के बदले ये भी होता बी सी बराबर है ये आपको, तब एंगल साइड एंगल के जरिए ये दो कॉन्ग्रुएंट थे। अब ये बराबर नहीं है, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, अब सिर्फ ये दिया गया है कि ये दो बराबर है, तब भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट किसकी मदद से है? एंगल साइड। ये एंगल साइड समझ आ रहा है? तो एंगल साइड भी आपको जो है क्लेरिफाई हुआ होगा। क्लियर? आया मेरा बच्चा समझ? क्लियर? वेरी गुड। और नेक्स्ट वन मेरे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी ट्रायंगल थे मेरे पास, स्केलिन भी थे, आइसोसेलेस भी थे, कोई और ट्रायंगल भी होता है, कभी कभार मेरे पास राइट ट्रायंगल भी होगा। तब मेरे पास क्या प्रॉब्लम है बेटा? तब भी मेरे पास जो है मुझे कुछ चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये RHS वाला साइड है, दो ट्रायंगल्स हैं, लेकिन ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है। राइट एंगुलर ट्रायंगल यू नो कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ए बी सी मेरे पास एक साइड है, ये ए बी सी और डी ई एफ। क्लियर? ये दो मेरे पास ट्रायंगल्स हैं। सर ये RHS हैं, कैसे ढूंढे? तो मैंने बोला कि RHS में अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स में एंगल बी और एंगल ई बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों 90 हैं, तो वही लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ऑब्वियसली ये बराबर होंगे। देख बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। शाबाश, क्या कहते हैं बच्चा?
दैट इज कॉल्ड दी हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन है कि आपके दो ट्रायंगल्स राइट अगर होंगे, एक तो 90 डिग्री वाले एंगल्स बराबर होनी चाहिए, ये और ये बराबर है। क्लियर। और उनके जो अपोजिट वाले साइड्स हाइपोटेन्यूज, ये AC और DF, ये दो साइड्स हैं, ये भी बराबर होनी चाहिए, लाजमी बराबर होनी चाहिए। देखो AC बराबर है DF को, और इन दोनों में कोई एक साइड, चाहे BC बराबर होगा EF को, या AB बराबर होगा DF को, या AB बराबर होगा EF को, या BC बराबर होगा DF को, कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए। देखो मैंने वही लिखा, AB या DE को बराबर होना चाहिए, या BC जो है EF को बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड आपस में बराबर हुए, तब मैं कह सकता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल भी क्या है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यानी मुझे क्या होने चाहिए, राइट एंगल्स बराबर होने चाहिए, उनका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज भी बराबर होना चाहिए, और कोई एक पेयर बराबर होना चाहिए, या ये और ये बराबर होना चाहिए, या ये और ये बराबर होना चाहिए, या ये बराबर होना चाहिए, कोई भी दो साइड्स बराबर होने चाहिए। उसके बाद तो वही कंडीशन लिखी, तो RHS की रूल के हिसाब से मैं कह सकता हूँ बच्चा कि वो कॉन्ग्रुएंट जो हैं वो होंगे बाय RHS। तो मैंने पढ़ाया है आपको कि कौन कौन सा रूल है बेटा, S तीन साइड्स, ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स को बराबर होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड वन SAS, साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल के दो साइड्स अगर बराबर होंगे और उनका बीच वाला एंगल, बच्चा ध्यान से समझिए, बीच वाला एंगल वो बराबर है तो SAS के ज़रिए कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा है एंगल साइड एंगल, अब अगर दो एंगल्स हैं उनका बीच वाला साइड बराबर होंगे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद मेरे पास AS भी एक कॉन्ग्रुएंसी रूल है, फिर मैंने आपको RHS सिखाया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी। देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपको नहीं देखने आए तब प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा वहाँ से, आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, और डिफरेंट 5 रूल्स पढ़ाए, और इसके साथ साथ मैंने आपको कॉरस्पॉन्डेंस भी सिखाया। कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, क्योंकि वो CPCT जो है मैंने पढ़ाया आपको, CPCT ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस अगर कॉन्ग्रुएंसी पे आए तो इसी कंडीशन के बेस पे हम वो कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, शाबाश, अगर मैं बोलूँ ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तब मैं कह सकता हूँ कि इनके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ऑब्वियसली होंगे। अगर ये इम्पोज हो रहे हैं तो ये ट्रायंगल के सारे साइड्स इस वाले ट्रायंगल के सारे साइड्स को बराबर होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ बेटा कि मेरे दो ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हुए। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है उठाया था, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा यहाँ पर क्या है। देखो अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी उसके बाद दिखाऊंगा, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने सिखाया क्या, मैंने सिखाया कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए बेटा, ये मेरे पास ट्रायंगल ABC, ये इस DEF को अगर मैं आपको बोलूँ ज़रा वो देख किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पर गिवन है कि AB DE को बराबर, हाँ AC DF को बराबर, तीन लाइन्स है ना, तो ये इसको बराबर है ना, तो किसके ज़रिए, ओब्वियसली SSS के ज़रिए मैं कह सकता हूँ ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय मींस ऑफ SSS है ना। तो ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल्स अगर SSS के ज़रिए कॉन्ग्रुएंट हैं। अब मैंने देखा कि इस ट्रायंगल के तीन साइड्स, इस ट्रायंगल के तीन साइड्स इस वाले ट्रायंगल के तीन साइड्स को बराबर हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है बाय मींस ऑफ SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, इस तरीके से हम दिखाते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब सुनो, अब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्यों है, देखो मैंने बोला यहाँ पर इफ़ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर यहाँ पर इफ़ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे
ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीपीसीटी जो पढ़ा है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी और डी ई एफ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है कि इस ट्रायंगल के तीन साइड्स इस वाले ट्रायंगल के तीन साइड्स को बराबर हैं। हाँ, ये दो ट्रायंगल्स एस 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 के ज़रिए कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि बेटा मैंने लिखा है कि एस 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 के ज़रिए, तब मैं ये कह सकता हूँ कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी अगर आपने देखा ये साइड इसको बराबर, ये साइड इसका बराबर, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन बना? ये बी बना ई के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं इस फिगर को उठाऊं, इस पे रखूं, तो एंगल बी और ई मैच होगा, तो ई बी और ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना। इसी तरीके से ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग बना, सी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग बना। मैंने सिखाया, मैंने प्रूव किया कि एस 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 के ज़रिए ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं कह सकता हूँ सी पी सी टी के ज़रिए इनके एंगल्स बराबर होंगे। मैं कह सकता हूँ एंगल ए डी को बराबर होगा, एंगल बी ई को बराबर होगा, एंगल सी एफ को बराबर होगा। वही मैंने लिखा यहाँ पर, एंगल ए डी को बराबर है, सॉरी ये ए नहीं है, ये डी है यहाँ पर, ओके। और एंगल बी ई को बराबर है, एंगल सी एफ को बराबर है, सी पी सी टी। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही आसान है। अब पिछले जो हमने लेक्चर पढ़ा था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व भी किया है। देखो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है ओलंपिड में पूछा गया था, सॉरी ओलंपिड नहीं, एनटीएससी। क्या कह रहा था? कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये देखो मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स वाई और जेड तीन एंगल्स हैं, ओके। और कह रहा था, क्या कह रहा था? सच दैट दिस इज द कंडीशन, यानी y माइनस एक्स जो है, y माइनस एक्स जो है ये z माइनस वाई को बराबर हैं, और साथ साथ दोनों बराबर हैं 15 को। यानी y माइनस एक्स भी 15 को बराबर हैं, y माइनस एक्स भी 15 को बराबर हैं, और z माइनस वाई भी 15 को बराबर। दो इक्वेशंस बनी हुई हैं, ठीक है बच्चा। अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड करना है? y का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है बच्चा। मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब सुनिए, मैंने लिखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी के जरिए एंगल ए दिस प्लस दिस इसका सम कितना होगा? प्रॉपर्टी पड़ी है, दैट इज़ 180, तो इसका एंगल 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास दो कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशन है बेटा? कि ये y माइनस 15 जो है, y माइनस 15 जो है मेरा बच्चा, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो y माइनस 15 जो है वो 15 को बराबर है, z माइनस वाई जो है 15 को बराबर है। यहाँ से मैं एक वेरिएबल x और z का वेरिएबल वो निकालूंगा। x निकला 15, ये देखो x का मतलब कि मैंने x को इधर शिफ्ट किया, 15 को इधर शिफ्ट किया, वही आया x इज इक्वल टू वाई माइनस 15। आई होप ये बेसिक अलजेब्रा आपको आता होगा। और z माइनस वाई इज इक्वल 50, इसका मतलब z निकलेगा 15, और ये माइनस है, इधर जाकर ये प्लस में शिफ्ट होगा, तो z इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ओके। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आए, एक तो x का वैल्यू आया, दूसरा z का वैल्यू आया, और मैंने इसी x और z का वैल्यू इस इक्वेशन में डाला जो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन रखी थी। यानी जहाँ जहाँ एंगल x है वहाँ पर मैंने y प्लस 15 देना है, जहाँ जहाँ z है इस इक्वेशन में वहाँ पर 15 प्लस y देना है, ठीक। तो वही मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा? वही ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, देखो यहाँ पर देखो, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो मैंने यहाँ पर नाम रखा था, तो x की जगह y प्लस 15 लिखा, y प्लस 15 ये रहा, ठीक है। और y की जगह अपना y ही रहा, और इस z के बदले मैंने लिखा 15 प्लस y जो यहाँ से मैंने लिया, ठीक, इज इक्वल 100। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर बचा क्या? y प्लस वाई प्लस वाई, एक y, दो y प्लस 3y, तो 3y हुए, ठीक है। समझ आ रहा है? तो 15 प्लस 1 है और माइनस 1 है, तो कैंसिल हुआ, तो वहाँ पर बचा 3 होगा, ठीक है।
देखिए ये बोल रहा है इन ए फिगर दिस, ये मेरे पास फिगर है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। देखो ये दो फिगर्स हैं, ओके। ये कह रहा है इन फिगर ए बी सी और डी ई एफ, दो फिगर्स हैं बेटा, जिसमें एंगल फाइंड एंगल डी, इस फिगर में एंगल डी को फाइंड करना है, यानी इस वाले एंगल के एग्जैक्ट वैल्यू को बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर में जब हम देखेंगे तो ये जो है ना, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें ये 3x दिया गया है, ये 2x दिया गया है, ठीक है भैया, और साइड्स भी दी गई। अगर मैं बताऊं, ज़रा मुझे बताइए कॉन्ग्रेंट होंगे तो अब लोग सर ये वाला साइड 6 हैं तो ये भी 6 हैं, इक्वल हैं, ये 6 हैं तो ये 6 हैं, इक्वल हैं, और ये वाला एंगल गिवन है इस वाले एंगल को, इसका मतलब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है ना, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो बोले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ एंगल ए बराबर है एंगल डी को, यानी जो एंगल ए का वैल्यू है वो इस वाले डी के वैल्यू को बराबर होगा कि नहीं, वही हम इक्वेट करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो मैंने लिखा इस ट्रायंगल में, ये आपके लिए लिखा है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना, एग्ज़ाम में आपको ज़बानी ही करना है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखो एंगल ए बी बराबर है डी ई को, ए बी बराबर है डी ई को, क्लियर। एंगल बी बराबर है एंगल ई को, हाँ बराबर हैं, और बी सी बराबर है एफ को, तो इसका मतलब एस ए एस के ज़रिए दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब सी पी सी टी के ज़रिए मैं कह सकता हूँ एंगल ए जो है डी को बराबर है। हाँ है, क्यों है बच्चा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसका मतलब जो एंगल ए का वैल्यू है वो डी के साथ में इक्वेट कर सकता हूँ बच्चा कि नहीं। तो वही मैंने कहा कि इसका मतलब जो एंगल डी है बराबर ए को है, तो एंगल डी के एंगल, तो इसका मतलब एंगल ए जो है मेरे पास यहाँ पर वो मेरे 3x गिवन है, डी जो है 2x + 20 है, 2x को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, 3x - 2x x होता है, तो = 20, तो x = 20 जो है आपका वैल्यू निकला। यानी अब ये वैल्यू मैं x का जो है इस वाली इक्वेशन के x की जगह देता हूँ, तो वहाँ से मुझे एंगल डी मिलेगा, दैट इज़ 2 × 20 प्लस दैट इज़ = 60, यानी मेरे एंगल डी का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 60 है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आपने समझा कि सी पी सी टी कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर सी पी सी टी नहीं हुआ तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करिए या कुछ भी प्रूव करिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था, इसमें हमने कॉन्ग्रेंसी के बारे में सब कुछ सीखा, कौन कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल्स हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो का थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ठीक है, तो साथ साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि आपको LW के जितने भी मैथ्स के लेक्चर हैं आते रहेंगे, वो इंशाल्लाह आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद सिमिलैरिटी भी आएगा, फिर सेंटर्स वगैरह पे आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सभी अच्छे रहे, निगहबान रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।